नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की हेल्प से यहाँ पे हमको एंगल भी फाइंड आउट करना होगा, शैडो की लेंथ भी फाइंड आउट करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी तो आपका ये वाला एंगल होगा, जिससे कि आपका पाइथागोरस ड्रॉ होता है इस टाइप से, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस ड्रॉ होता है, ये आपकी क्या होती है हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ सन, तो आपका किस एंगल की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। इस एंगल की बात होगी एंगल ऑफ एलिवेशन में। और यहाँ पे यदि डिप्रेशन एंगल है तो आपका एंगल ये होगा थीटा। अब आपको पता है ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड आपकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये थीटा हुआ तो एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। तो डिप्रेशन एंगल कौन सा होगा आपका, ये वाला। आपको लर्न कैसे करना है एलिवेशन, जैसे आप एलिवेट जो आपकी स्टेप होती है, आपको पता है कि ये ऐसे इंक्रीज हो रही लाइन, तो मीन्स ये आपका यही एंगल होगा। इसके लिए अब क्वेश्चन पे आइए। इन्होंने क्या कहा है आपको, हाइट एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ मैन। तो आपको पता है कि मान लीजिए ये आपके पास एक मैन है, ठीक है। ये मैन की आपकी हाइट होगी, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं हाइट ऑफ मैन, ये आपकी हाइट ऑफ मैन हो गया। अब मान लीजिए मैन है तो इसकी शैडो कहाँ पे होगी, इधर होगी, तो ये आपका ये वर्टेक्स ही हो गया, ठीक है। तो ये आपकी शैडो, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको सी को ए से ज्वाइन कराना पड़ेगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये वाला एंगल थीटा, क्लियर। अब आपको पता है कि आपका बेस एंगल ये थीटा हो गया। जब ये थीटा हो गया तो आपका सी भी क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, क्लियर। और ये आपका हाइपोटेनस और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर किसमें आएगा, आपको ट्रिक पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें देखो P और B आना चाहिए। P और B किस पे आ रहा है, इस पार्ट में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा। tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर क्या है आपका AB और बेस क्या है CB। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि हाइट और लेंथ ऑफ शैडो ऑफ मैन इक्वल है, तो मींस AB की वैल्यू किसके इक्वल है, CB के। तो हम क्या AB किसके इक्वल है, CB के, तो हम CB प्लेस पे AB नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल AB अपॉन AB। इससे कैंसिल आउट हो गया, जब कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया 1, तो tan थीटा इक्वल 1। अब आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्री में tan 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री। अब आपको पता है यहाँ से tan कंपेयर हो गया तो थीटा कितना आ गया 45, तो थीटा इक्वल 45, तो थीटा इक्वल 45 हो गया। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो ये थीटा ही तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है और आपसे एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो एंगल कितना होगा 45, इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज और बता दो, यहाँ पे इसका यूज होगा, आपको देखना परपेंडिकुलर बेस, ये आपका परपेंडिकुलर बेस की ही बात हो रही है,
तो ये tan थीटा में अप्लाई होगा, इसलिए मैंने tan थीटा अप्लाई किया है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है ये थीटा होगा और डिप्रेशन आपका ये थीटा, तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन में हमको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। फाइंड द सन एलिवेशन ऑफ एंगल, मींस हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे लिखा है टावर ए बी, एक आपके पास टावर ए बी है 20 मीटर हाइट, मतलब उसकी जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर। जो आपके पास गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्लियर। और यहाँ पे शैडो की भी लेंथ है, तो यहाँ पे नोट कर सकते करिए लेंथ ऑफ शैडो इक्वल 20√3 मीटर। अब आपको पता है, आपने टावर देखे होंगे, टावर आजकल बिल्डिंग को भी कहते हैं, और टावर जो नेटवर्क वाले टावर होते हैं आपको पता है कैसे होते हैं, ग्राउंड पे। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये टावर है, तो इस टावर की जो साइड होगी यही तो होगी, और टावर जो है आपका वो ए बी है, और शैडो क्या है आपकी बी सी, तो शैडो ये बी सी हो गया, समझा है। टावर स्ट्रेट ही तो होता है, और शैडो आपकी ये ग्राउंड पे होगी, इससे ये आप ज्वाइन करा दो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्लियर। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या है 20√3 मीटर, और हाइट कितना है आपके पास 20 मीटर। अब आपको पता है यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बीसी साइड क्या हो जाएगी आपकी बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये कहां पे अप्लाई होगा, tan थीटा में। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर क्या है आपकी ए बी, और बेस क्या है सी बी, तो tan थीटा इक्वल ए बी क्या हो जाएगा 20 मीटर, और बेस 20√3 मीटर। अब आप यहाँ पे देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, तो tan थीटा इक्वल आपका न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में √3। अब आपको बताया कि tan थीटा √3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो tan थीटा इक्वल tan 30, यहाँ से 10 से 10 कंपेयर हो गया, तो थीटा इक्वल 30 डिग्री। तो आपको सन एलिवेशन एंगल फाइंड आउट करना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ एंगल इक्वल 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो गया 30 डिग्री, क्लियर। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, एक आपके पास ऑब्जर्वर है 1.7 मीटर टॉल है, मतलब जो उसकी ऑब्जर्वर है उसकी हाइट क्या है 1.7 मीटर, ठीक है। वो क्या कर रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वर मतलब एक मैन है, ये आपके पास एक मैन हो गया, इस मैन की जो हाइट है वो है आपके पास 1.7 मीटर, ये बात समझ आएगी। अब वो क्या कर रहा है 20 मीटर अबे चल रहा है, मतलब 20 मीटर आपने ये यहां से ट्रेवल किया, ये 20√3 मीटर इन्होंने ट्रेवल कर लिया, ठीक है। ट्रेवल किया फ्रॉम टावर, टावर है तो टावर की आपको पता है कि
ऐसे टावर होगा, ठीक है। फिर लिखा है द एंगल, समझो पहले बात को, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइस ऑफ ऑब्जर्वर। अब आपको पता है कि ऑब्जर्वर है, मान ली मैं इसकी आइस कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे आइस होगी, तो आइस ऑफ ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप कहाँ होगा, ये, ठीक है। तो इज 30 डिग्री, तो आप इससे ज्वाइन कराओगे, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि टॉप किसका है, टावर का, आइस किसकी है, ऑब्जर्वर की। तो यहाँ पे पहले आप इससे ये लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री बन गया। अब आपको पता है ए बी सी डी, यदि BC आपका 20√3 है तो AD भी आपका 20√3 होगा। ये बात समझ आई आपको, क्लियर। और हमको हाइट फाइंड आउट करना, टावर की हाइट, टावर की फाइंड आउट करना, मतलब अब एक चीज बताओ, आपको पता है ये भी तो 1.7 मीटर होगा, यदि ये आपका 1.7 मीटर है तो ये भी तो आपका 1.7 मीटर है। आप यहाँ पे ये E कर लीजिए, ठीक है, इसको हम x कंसीडर की ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया सॉल्यूशन में लेट ED इक्वल x, हमने ED इक्वल x। अब आपको पता है कि ये 30 है तो आपका ये बेस होगा, ये एंगल है तो ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से tan 30 इक्वल, पहले यहाँ पे tan थीटा होगा, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ED और बेस क्या है AD। तो थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पे 30 हो गया, ED आपका x है और AD कितना है 20√3। अब आपको पता है tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल x अपॉन 20√3। अब x के डिवीजन में 20√3 है, जब आप इसको इधर लाओगे तो ये आपका प्रोडक्ट में हो जाएगा 1/√3 इंटू 20√3 इक्वल x। यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा 20, तो 20 मीटर हो गया, इसकी x की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर। तो ये तो x की वैल्यू आई, हमको क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर। तो आपको पता है जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर वो क्या है EC, हाइट ऑफ टावर क्या है EC। तो EC किसके इक्वल होगा ED प्लस DC के, ओके। अब आपको पता है ED क्या है x की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर और DC कितना है 1.7 मीटर, तो 21 में ऐड होगा तो 21.7 मीटर, ये क्या हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। आपको समझ आया, तो ये क्या होगी हाइट ऑफ टावर हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ऑफ कार पार्क ऑन द रोड। मान लीजिए आपकी कार यहाँ पे पार्क, ठीक है, अभी आपकी यहाँ पे कार पार्क है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कार पार्क हो गई, रोड पे हो गई, ये आपका प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाइट ऑफ टावर, तो आपका हाइट ऑफ टावर कितनी है 150
मीटर इज 30 डिग्री। तो आपको पता है कि 30 डिग्री क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो आपका एंगल कहाँ पे ड्रॉ होगा 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा, ये एंगल आ गया 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड ये वाली साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको पता है ये 30 हुआ तो एंगल ये भी तो 30 होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, क्लियर। ये 30 को तो ये 30 को तो ये भी 30 हो जाएगा। तो और ये हाइट दे रखी टावर की 150 मीटर। हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कार फ्रॉम द टावर। ये कार आपकी यहाँ पे ये है, ये कार, और ये आपका क्या है टावर, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये आपका ए, ये बी, ये सी, क्लियर। तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है आपका यहाँ पे ये बेस हो गया क्योंकि थीटा है, तो ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, तो tan की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर आपका क्या है सी बी और बेस क्या है ए बी। थीटा की वैल्यू 30, तो tan 30 इक्वल सी बी कितना हो जाएगा 150 मीटर और ए बी। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 इक्वल 150 मीटर अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 150√3 मीटर। ये क्या होगी हाइट, डिस्टेंस होगी कार टू टावर 150√3 मीटर। बस आपको पता है कि डिप्रेशन एंगल दे रखा था, ये 30 हुआ तो ये भी आपका 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नोट भी कर सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। और यहाँ पे आपको अल्टरनेट प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये 30 हुआ तो आपका ये भी 30 हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको इस चैप्टर में फिगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब उसको बस फॉलो करते रहो, वो क्या कह रहे हैं आप उसी टाइप से करते रहिए। अब ये कह रहे हैं कि एक आपके पास ट्री था, वो ब्रेक वर टू स्ट्रोक एंड द ब्रेकिंग पार्ट बेंड so that top of tree touch the ground making an angle 30 degree with it distance between the foot of tree to the point where the touches the ground is 8 meter, find the height of tree। अब आपको पता है, देखो समझो मेरी बात, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और देखो हम अपने मन से कुछ ही नहीं करेंगे, आप देखना कैसे इजी फिगर ड्रॉ हो जाता है। एक आपके पास ये ट्री था, ठीक है, जब ये ट्री था, अब ये ट्री में क्या हुआ, काफी हाइट थी इस ट्री की और स्टोम आया, स्टोम आया, इसका ये टॉप होगा। अब स्टोम आया, स्टोम के कारण ये बेंड हो गया। जब ये बेंड हुआ तो इसका जो टॉप है वो ग्राउंड पे टच कर रहा था, तो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब ये टच होके मान लो यहां से ये टूटा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे टच हुआ, इसका टॉप ग्राउंड पे टच हो गया, ठीक है, क्लियर, ग्राउंड पे टच हो गया। जो इतना पार्ट था बेंड होके यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया, तो ये मान लीजिए ए बी सी डी हो। अब ये कह रहे हैं कि
जो टॉप है ऑफ ट्री, ये टॉप है इसका ट्री का, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे तो आ गया, टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, तो ये इन्होंने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। इतनी बात समझ आई। लिखा है स्टैंड बिटवीन फुट ऑफ ट्री, देखिए फुट ऑफ ट्री यही होगा वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, तो टॉप टच ये कर रहा है ग्राउंड पे, तो ये आपका कितना है 8 मीटर। क्लियर? अब हमको लेंथ ऑफ टी फाइंड आउट करना है। अब जरा दिमाग लगाओ पहले, थोड़ा सा आप सोचो, हम जैसे जैसे बताएं आप वैसे ही करना है। जो हाइट ऑफ आपका ट्री है वो क्या थी, डीबी थी टोटल, डीबी थी हाइट। अब उसके कारण क्या हुआ, ये पार्ट जो डीसी है वो टूट के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, सीबी प्लस एसी। क्लियर? क्योंकि ये वाला पार्ट ब्रेक होके बेंड होके यहाँ पे आया है, तो यही जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, और आपका आधा पार्ट है यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, इसका और इसका सम फाइंड आउट करना, तभी तो हाइट आएगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये आपका बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CB, और बेस क्या हो जाएगा आपका AB। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30, CB हमको फाइंड आउट करना है, AB 8 मीटर। tan 30 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन √3 इक्वल CB अपॉन 8। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है आपको, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 अपॉन √3 हो जाएगा इक्वल CB। क्लियर? तो यहां से हमने CB की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब हमको AC की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फंक्शन लेना है, आपका बेस और हाइपोटेनस आ जाए, तो आपको पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो आपका बेस और हाइपोटेनस आना चाहिए, बेस और हाइपोटेनस यहां से आ रहा है, ये आपका क्या होता है cos थीटा। अब हम लोग क्या लगाएंगे, cos थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेनस क्या है AC। थीटा की वैल्यू आपकी 30 रहेगी, तो 30 डिग्री इक्वल AB क्या हो जाएगा आपका 8, ये आपका AC। cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की वैल्यू होती है, तो √3 अपॉन 2 इक्वल 8 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, √3 AC इक्वल 8 इंटू 2, तो √3 AC इक्वल 16, ये आपका डिवीजन आ जाएगा, तो AC इक्वल 16 अपॉन √3। क्लियर? अब हाइट ऑफ ट्री क्या है आपकी, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री इक्वल CB प्लस AC। CB की वैल्यू 8√3 और CB की वैल्यू 16 अपॉन √3। अब यहाँ पे ड्रोमीटर सेम है, तो आपका ड्रोमीटर आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे 8 प्लस 16, आप इसको ऐड करिए तो 24 होगा, ठीक है, अपॉन 3। अब आपको पता है कि √3 ड्रोमीटर में लिखा नहीं जाता है, तो आप √3 से रेशनलाइजेशन कर दो, तो जब रेशनलाइजेशन करोगे तो 24 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 8√3 मीटर।
यही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी। क्लियर, कितना, 8√3 मीटर। तो ये समझ आया, इसमें आपको बस देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यहाँ पे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। देखिए टावर का मतलब होता है जो आपके अपार्टमेंट होते हैं, तो मीन्स एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर। मीन्स अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टावर होता है वो उसकी हाइट ज्यादा होगी किसकी, बिल्डिंग तो हाइट मतलब बहुत सारी फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं, और बिल्डिंग मतलब आपका एक पर्सनल घर हो जाएगा। अपना पर्सनल क्या होता है, 1-2 फ्लोर का। टावर क्या होते हैं, तो 50-20 फ्लोर के होते हैं, 40 फ्लोर के होते हैं, ठीक है। आप इससे ये ज्वाइन करा लो, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो, ये आपके पास क्या है, टावर, और ये आपके पास क्या है, बिल्डिंग। इतनी बात आपको समझ जाएगी। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, और ये आपका डी। अब वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये बिल्डिंग का टॉप है और टावर का ये फुट है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री। इसी टाइप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ टावर। टावर एक टॉप है, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का फुट है, तो आपका ये बिल्डिंग का फुट है, कितना है, एक 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहे हैं इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट कितना है, 50 मीटर। टावर की हाइट कितनी होगी, 50 मीटर। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमको ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब आप एक चीज बताओ, ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यदि हमको बी डी की डिस्टेंस पता चल जाए, बीडी की डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम एबी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीडी की डिस्टेंस किससे आएगा, टावर की, बाई टावर की हेल्प से आएगा, क्योंकि टावर की आपको हाइट गिवन है। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल, tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, सी डी, बेस क्या है आपका, बी डी। अब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, tan 60, और सी डी की डिस्टेंस आपका 50 मीटर है। ये आपका बी डी हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये क्या हो जाएगा 50 मीटर अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो बी डी इक्वल 50 अपॉन √3 मीटर। तो यहाँ पे √3 का रेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो बी डी इक्वल 50 अपॉन √3। जब √3 का रेशनलाइजेशन होगा, चलो अभी √3 का रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे नोट कर लो, क्योंकि फाइनल आंसर है इसका हमको यूज करना है। देन क्या हो जाएगा, अब हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या हो जाएगी, बी डी। थीटा की वैल्यू 30, तो tan 30 इक्वल ए बी हमको फाइंड आउट करना है। बी डी की डिस्टेंस आपका 50√3 मीटर है। क्लियर। अब tan 30 वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन
√3 इक्वल, अब ये √3 इसके ए बी के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, √3 AB अपॉन 50। अब 50 को आप यहाँ ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3 इंटू, और ये आपका क्या आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। कैसे समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50√3 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो तो डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल AB √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 50 अपॉन स्क्वायर √3 में 3 into 3 हो जाएगा अपॉन AB। ये सब आपका मीटर में। अब आपको पता है कि 3 का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर नोट कर लो 50 अपॉन 3 मीटर इक्वल AB। यही आपका आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है, अब आप उसको डिवीजन करना चाहे तो कर दो, तो डिवीजन करोगे तो 16.67 मीटर होगा इक्वल AB। AB क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल 16.67 मीटर। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और देखिए मैंने पूरा किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, क्या, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक आपके पास ये टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन है मींस इससे आप ज्वाइन कराओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री का है, लिखा ना 30.A, ये आपका पॉइंट ए हो गया। अब कह रहे हैं ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर। आप यहाँ पे किए 30 डिग्री, आपने क्या किया, 20 मीटर मूव किया, ये आपका बी हो गया, ये 20 मीटर मूव किया किसकी ओर, टावर की ओर, टू फुट द टावर, टावर की ओर आपने 20 मीटर मूव किया, ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। फिर करें एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना इंक्रीज हो गया, 60 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। हमने आपको कहा एलिवेशन आपका ऐसे ही बनेगा। हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर पॉइंट ए। तो हमको ये आपका सी है, ये डी है, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x, ठीक है। इसको दूसरे मार्कर से नोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास, x, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हाइट h हो जाएगी, ठीक है। हमने टावर की हाइट कितनी मान ली, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर क्या होगी, h, और BC आपका क्या हो गया, C। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नोट करेंगे, सॉल्यूशन में लेट BC इक्वल x, ठीक है, और हाइट ऑफ टावर इक्वल h, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया आपका h। तो पहले आपको क्या करना है, 60 डिग्री यूज करना है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, और बेस क्या है BC। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, और DC आपका h हो गया, और BC आपका x हो गया। tan 60 वैल्यू √3, तो √3 इक्वल h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
तो √3x इक्वल h। ठीक है, आप उसको क्वेश्चन 1 कर दीजिए। अब हम लोग अप्लाई करेंगे tan 30 का, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका DC है और बेस क्या है इस बार AC होगा। अब याद रखना, जब आप 30 डिग्री लोगे तो बेस आपका पूरा AC कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो tan 30 इक्वल DC क्या है x और AC 20 प्लस x, सॉरी DC आपका h है, DC तो हाइट h है। tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 20 प्लस x इक्वल h √3। अब आपको बताया h किसके इक्वल है, √3x के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 20 प्लस x। अब h के प्लेस पे क्या नोट करोगे, √3x इंटू √3। यहाँ पे आप नोट कर लो यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यूज किया है। जब आपने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया तो √3 और √3 का प्रोडक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे 3x हो गया। अब देखो x का ये भी टर्म है, x का ये भी टर्म है, तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 20 इक्वल √3x माइनस x, तो 20 इक्वल 2x। अब ये प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन हो जाएगा, 20 अपॉन 2 इक्वल x। इससे ये कैंसिल आउट होगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan इक्वल कितना आ गया x, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर, x की वैल्यू 10 हो गई। हमको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 10 हो गई तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी यहां से। ठीक है, यहां पुट कर दो, तो √3 इंटू 10 इक्वल h, तो कितना हो जाएगा 10 √3। ठीक है, मीटर इक्वल h। आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू √3 की वैल्यू की 1.732 मीटर इक्वल h, तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 17.32 मीटर हो जाएगी h। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। ये आपकी क्या है, हाइट ऑफ टावर। अब हमको हाइट ऑफ टावर आ गई, अब हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लिखा ना हाइट ऑफ टावर, हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट कर ली। डिस्टेंस ऑफ टावर और पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ टावर पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको पता है AB प्लस BC। AB आपका कितना है 20 मीटर और BC आप क्या है x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो आपका 30 मीटर आ गया डिस्टेंस टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, टावर पॉइंट ए। ये आपको समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।